ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी। आज हम आपको बताएंगे वो प्राचीन प्राणायाम जिन प्राणायामों को करने के बाद व्यक्ति के शरीर में अपार बल आ जाता है। जी हाँ, वही प्राणायाम जिन प्राणायामों को करने के बाद पहलवान गुरुकुल के ब्रह्मचारी छाती पर बड़े बड़े पत्थरों को रख के तुड़वा देते हैं। मेरी एक वीडियो पहले आई थी जिसमें मैंने 2 प्राणायाम बताए थे, लेकिन बहुत से भाइयों का कमेंट आया और कहा कि जी हमें चारों प्राणायामों के बारे में बताइए। तो चारों प्राणायाम आज हम बताएंगे जिसके प्रयोग से ही आपके शरीर में विशेष बल होगा। प्राणायाम ब्रह्मचारी के लिए तो अमृत के समान है। प्राणायाम करने से स्वप्न दोष या शीघ्र पतन और भी धातु संबंधित समस्त प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। प्राणायाम व्यक्ति के अंदर विशेष बल भर देता है। प्राणायाम मन को नियंत्रित करता है। मन के अंदर जो दूषित विचार हैं, गंदे विचार हैं, उनको आने से रोकता है। हमारे साथ संदीप चैंपियन जी भी हैं और 2 गुरुकुल के ब्रह्मचारी भी हैं। तो आज ये सब लोग आपको प्राणायाम करके दिखाएंगे। प्राणायाम मुख्यतः 4 हैं: बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और बाह्य आभ्यंतरक्षेपी प्राणायाम। इसमें सबसे पहला प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में श्वास को, जो हमने श्वास भीतर भरी उसको बाहर की ओर छोड़कर रोक देंगे और जब तक घबराहट ना हो तब तक श्वास नहीं लेंगे। तो सबसे पहले जो श्वास हमने भरी हुई है अथवा श्वास भर लें सभी और बाहर की ओर छोड़ दें, यहीं रोक दें, यहीं पर ही श्वास को रोक दें। बाहर की ओर श्वास रोक दें और मन में ओम का उच्चारण करते रहें। मन में ओम का उच्चारण चलता रहे। छाती के अंदर जो वायु भरी हुई है उसे बाहर की ओर छोड़कर रोक देंगे। यह है बाह्य प्राणायाम। और जब घबराहट होने लग जाए तो धीरे 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 श्वास भीतर की ओर ले लें। सभी भीतर की ओर ले लेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास सामान्य चलने देंगे। यह है बाह्य प्राणायाम कि श्वास को बाहर की ओर रोक देंगे, छोड़कर रोक दें। ऐसा करने से शरीर में अपार बल आ जाता है। दूसरा प्राणायाम है आभ्यंतर प्राणायाम। अब श्वास को भीतर की ओर भरेंगे, पूरे फेफड़े श्वास से भर लेंगे, सभी भरेंगे और यहीं पर ही श्वास को रोक लेंगे। यही आभ्यंतर प्राणायाम है। और आभ्यंतर प्राणायाम करते समय मूत्रेंद्रिय और गुदा मार्ग को ऊपर की ओर खींचेंगे। ऐसा करने से शरीर में वीर्य ऊपर की ओर चढ़ता है। शीघ्र पतन या स्वप्न दोष अथवा कहते हैं जी हमारा तो गंदे विचार आते ही शरीर से वीर्य प्रवाहित हो जाता है, क्योंकि मन से गलत विचार आते ही, मन में गलत विचार आते ही शरीर में जमी हुई धातु पिघलकर बाहर आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो प्राणायाम है, ये प्राणायाम आपके शरीर में अपार बल भरेगा। इसी प्राणायाम के द्वारा ब्रह्मचारी छाती पर बड़े बड़े पत्थरों को रखकर तुड़वा देते हैं। या अभ्यंतर प्राणायाम, श्वास को भीतर की ओर भरकर रोक लें। जब घबराहट हो तो धीरे धीरे छोड़ दें, छोड़ देंगे धीरे धीरे। यह अभ्यंतर प्राणायाम है। एक बार और करके दिखाते हैं। सभी श्वास भरेंगे और रोक देंगे। कम से कम 3 प्राणायाम ये करने चाहिए और अधिक से अधिक 21 प्राणायाम, उनसे अधिक नहीं कर सकते। तो ये 4 ही प्राणायाम हैं जो ऋषियों ने बताए हैं। इससे अलग, इससे इतर कोई भी प्राणायाम नहीं है। धीरे धीरे श्वास छोड़ देंगे। यह है आभ्यंतर प्राणायाम। अब हम करते हैं तीसरा प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में क्या होता है कि श्वास आ रही है, जा रही है, कहीं भी किसी भी एक स्थान पर रोक देंगे। जैसे मैं श्वास ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, किसी भी एक स्थान पर रोक देंगे जहाँ आपकी इच्छा हो, चाहे अंदर चाहे बाहर। तो हम अंदर की ओर रोकेंगे। सभी अंदर को श्वास भर लेंगे और रोक लेंगे। जब घबराहट हो धीरे धीरे छोड़ दें। कम से कम 1 मिनट तक श्वास रोकने का अभ्यास करना है शुरू में, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। ये था स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। और अब हम करेंगे बाह्य आभ्यंतरक्षेपी प्राणायाम का अभ्यास। उसमें क्या है, जैसे हमने श्वास भीतर की ओर भर लिया, सभी श्वास भर लेंगे, सभी श्वास भर लिया। अब क्या स्थिति हो रही है कि जब घबराहट होने लगे और ऐसा लगे कि बस अब श्वास
छोड़ना ही पड़ेगा, बिना छोड़े काम नहीं चलेगा, बहुत घबराहट होने लग जाए, उस स्थिति में भी श्वास बाहर की ओर ना छोड़ना, भी तू अंदर ही लेना, विपरीत दिशा में बल लगाना, अंदर की ओर ही बल लगाना, ये स्थिति कहलाती है बाह्य अभ्यंतरक्षेपी प्राणायाम की। अब जैसे आपका मन बाहर छोड़ने का कर रहा होगा, लेकिन उल्टा अंदर की ओर ही वापस प्राण भरने हैं, अंदर की ओर ही श्वास लेनी है। जब बहुत अधिक घबराहट हो जाए तब छोड़ दें। अब बाहर की ओर श्वास छोड़ देंगे, श्वास अभी भरे अंदर, बाहर की ओर छोड़ दें, रोक दें। और जब ऐसा लगे कि अब तो श्वास लेनी पड़ेगी, अब तो श्वास अंदर की ओर भरनी पड़ेगी, उस स्थिति में श्वास को अंदर नहीं अपितु बाहर ही छोड़ना है, अंदर नहीं लेना। बहुत बल लगेगा, बहुत जोर लगेगा, लेकिन शरीर विशेष रूप से मजबूत हो जाएगा, बलवान शरीर हो जाएगा। तो ये 4 प्राणायाम मैंने आपको बताए। जो विद्यार्थी, जो युवा, कोई भी व्यक्ति अगर इन 4 प्राणायामों को निरंतर करता है, उसके शरीर में अद्वितीय बल आ जाता है, उसकी बुद्धि तीव्र होती है, शरीर में अपार बल आता है। किसी को विशेष रोग हो तो वो चिकित्सक की सहायता से या उनके परामर्श से ही इन प्राणायामों को करे, बाकी सभी इन प्राणायामों को कर सकते हैं। युवा तो जरूर करें। युवाओं की जो समस्याएं हैं, कहीं कहते हैं जो स्वप्न दोष की समस्या है, शीघ्र पतन की समस्या, वो जल्दी दूर हो जाएगी। और कोई इन्हें डीपली सीखना चाहता है तो वो गुरुकुल में आ सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे है, उस पर संदेश भेजकर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, और कॉलिंग नंबर भी नीचे है, तो आप दोनों नंबरों से हमसे बात कर सकते हैं। बात करने का समय है 12 बजे से 2 बजे के बीच में, क्योंकि गुरुकुल की बहुत व्यस्त दिनचर्या रहती है। आप गुरुकुल में आ सकते हैं। गुरुकुल की सारी दिनचर्या, गुरुकुल की सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क हैं। रहना, खाना, पीना, सारी व्यवस्था निःशुल्क हैं। और अब दूध भी बच्चों को मिलना शुरू हो गया है, परमपिता परमेश्वर की विशेष कृपा से दूध की व्यवस्था भी अब हो रही है, तो बच्चों को दूध भी मिलना प्रारंभ हो चुका है। तो आप सभी लोग गुरुकुल में आए, गुरुकुल की सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। आपका स्वागत है। अपने जीवन को बेहतर बनाएं, उन्नत बनाएं, ऐसी हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को सादर नमस्ते जी।